वेलकम टू द डेक्कन ट्रेडर्स। जैसे हमने कल वीडियो में बताया था, निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जैसे हमने कल वीडियो में बताया था कि निफ्टी अगर गैप अप खुलेगा और सीधा नीचे यहाँ ब्रेकडाउन देगा, ब्रेकडाउन देने के बाद इसे यहाँ तक आना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ तक नहीं आया बिकॉज 18,700 के पास हाईएस्ट पुट राइटिंग था, यानी कि 18,700 के नीचे प्राइस नहीं जाने देंगे। 700 के ऊपर ही हाईएस्ट सपोर्ट बनाकर जब इसे रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देकर प्राइस यहाँ सस्टेन हुआ, कंसोलिडेट हुआ, यहाँ से वन साइड बुलिश मूवमेंट हमें मिला है 18,750 के लेवल तक। जैसे कल हमने वीडियो में बताया था, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट देने के बाद फर्स्ट हार्डल लेके 18,750 हो सकता है, उसके बाद ये लेवल सेट हो सकते हैं 750 तक। तो हमें बहुत अच्छा बुलिश मूवमेंट हमने कैप्चर किया है। बैंक निफ्टी में भी बहुत अच्छा, जैसे कल हमने वीडियो में बताया था कि अगर ये लेवल्स के पास खुलकर सीधा नीचे आ रहा है तो रेजिस्टेंस के ऊपर सपोर्ट लेगा तो बाइंग होगा, वरना इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ ऊपर रिटेस्ट कर सस्टेन किया है, इसके नीचे हमें सीधा वन साइड सेलिंग देखने को मिला है 44,000 तक। जैसे मैंने मेरे चैनल में मैंने एक स्पेशल वीडियो में डाला था कि 9:15 से लेकर 9:45 तक बहुत अच्छा प्रीमियम में कैप्चर्स कर सकते हैं। सो ये फर्स्ट मॉर्निंग ट्रेड बैंक निफ्टी में वाज वेरी गुड, बहुत अच्छे पॉइंट्स कैप्चर किए हैं हमने। आई होप आप सबने भी किया होगा, ऐसे ही आप सबने भी प्रॉफिट्स कमाए होंगे। कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए इंट्राडे लेवल्स देख लेंगे, मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है, हम कैसे ट्रेड ले पाएंगे। निफ्टी के लिए कल के लिए इंट्राडे लेवल्स ये होंगे, इन इंट्राडे लेवल्स पर कैसे ट्रेड करना है अब हम डिस्कस करेंगे। अगर निफ्टी यहाँ कहीं फ्लैट ओपन होकर सीधा नीचे आ रहा है, ये एक सपोर्ट बन सकता है 18,000, ये लेवल जो ये सपोर्ट बन सकता है 18,028, 728। और अगर यहाँ सपोर्ट बिल्डअप कर रहा है वॉल्यूम के साथ, प्राइस एक्शन के साथ, तो यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिल सकता है, बुलिश मूवमेंट ये लेवल्स तक। ये टोटल टारगेट्स होंगे, ये फर्स्ट हर्डल, ये सेकेंड हर्डल और ये थर्ड हर्डल, यहाँ तक बाइंग देखने को मिल सकता है। अगर फ्लैट यहाँ कहीं खुलकर सीधा ऊपर जा रहा है ये लेवल्स के पास और यहाँ प्राइस रिजेक्शन फेस कर रहा है, तो इसके नीचे प्राइस रिटेस्ट करने के बाद रिट्रेसमेंट में हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है, बेरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है यहाँ तक, इस लेवल तक। और अगर यहाँ कहीं फ्लैट ओपन होकर सीधा ब्रेकडाउन दे रहा है और प्राइस इसके नीचे सस्टेन कर रहा है, रिजेक्शन फेस कर रहा है, तो इसके नीचे हमें बेरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है इस सपोर्ट लेवल्स तक। या फिर यहाँ कहीं गैप डाउन खुल रहा है, यहाँ कहीं खुलकर सीधा नीचे आ रहा है और यहाँ सपोर्ट बिल्डअप कर रहा है, तो यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिल सकता है ये लेवल तक और इसके ऊपर सस्टेन करने के बाद रेजिस्टेंस तक। और अगर यहाँ कहीं डायरेक्ट गैप डाउन खुल रहा है ये लेवल के पास, तो हम वेट करेंगे इसके ऊपर जब मार्केट सस्टेन करेगा, निफ्टी जब सपोर्ट बिल्डअप करेगा, बायर्स एक्यूमुलेट हो गए, उसके बाद ही हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और अगर निफ्टी गैप अप खुल रहा है इन ये हाई के ऊपर या फिर ये हाई के ऊपर, सीधा नीचे आना ज़रूरी होगा। अगर गैप अप खुलकर सीधा इस लेवल, ये रेजिस्टेंस लेवल जो है यहाँ नीचे आकर प्राइस सस्टेन कर रहा है, तो ही हमें यहाँ से बाइंग देखने को मिल सकता है रेजिस्टेंस के ऊपर ये लेवल तक 18,820 तक, वन साइड बुलिश मूवमेंट। अगर ह्यूज गैप अप खुल रहा है यहाँ कहीं 18,820 के पास खुलकर सीधा ऊपर जा रहा है और ये लेवल के पास अगर हमें रेजिस्टेंस फेस करने को देखने को मिल रहा है, यहाँ से सीधा सेलिंग देखने को मिलेगा 18,777 तक, वन साइड बेरिश मूवमेंट। और अगर निफ्टी और भी ज़्यादा ह्यूज गैप अप खुल रहा है या फिर यहाँ कहीं खुलकर सीधा नीचे आ रहा है और ये लेवल के पास सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिल सकता है ये लेवल तक। और इसके ऊपर सस्टेन करने के बाद अगर हमें प्राइस निफ्टी स्ट्रांगली बुलिश और इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ से हमें फिर से वन साइड बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है, बहुत ज़्यादा ह्यूज 18,870 तक वन साइड बुलिश मूवमेंट इफ़ निफ्टी इज़ वेरी मच स्ट्रॉन्ग। देख सकते हैं कि निफ्टी में 18,700 और 18,600 में अगर पुट राइटिंग हो गया
तो 18,750 के पास ये जो लेवल्स हैं, ये रेजिस्टेंस लेवल से कहीं से भी मार्केट पलट सकता है अगर गैप अप खुलकर सीधा नीचे आ रहा है, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है नीचे से जाएगा तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, लेकिन ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ये सपोर्ट बन जाएगा। अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो यहाँ से हमें वन साइड ब्यूटीफुल ह्यूज बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और अगर बाई चांस निफ्टी यहाँ गैप डाउन खुल रहा है, ह्यूज गैप डाउन ये लेवल के नीचे, या फिर सीधा ब्रेक डाउन दे रहा है हाई वोलेटाइल कैंडल और इसके नीचे रीटेस्ट कर रहा है, रिजेक्शन फेस कर रहा है, तो इसके नीचे हमें वन साइड बेरिश मूवमेंट देखने को मिलेगा 18,631 तक। और अगर यहाँ के गैप डाउन खुल रहा है ये लेवल्स के पास, तो हम वेट करेंगे कि जब ये इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देगा, इस लेवल को ब्रेकआउट देने के बाद अगर प्राइस सस्टेन कर रहा है तो इसके ऊपर यहाँ तक हमें बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। या फिर अगर गैप डाउन खुलकर सीधा ऊपर जा रहा है तो ये लेवल के नीचे अगर प्राइस रिजेक्शन फेस कर रहा है तो इसके नीचे हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है 18,631 तक। ऐसे हम निफ्टी में ट्रेड करेंगे। बैंक निफ्टी के लिए भी इंट्राडे लेवल्स देख लेंगे। बैंक निफ्टी के लिए ये इंट्राडे लेवल्स होंगे। आज बैंक निफ्टी में 44,000 के पुट और कॉल्स को स्ट्रैडल किया गया है, इसीलिए मार्केट ये टोटल रेंज में रहा है। यहाँ अगर बैंक निफ्टी यहाँ कहीं खुलकर ब्रेक डाउन दे रहा है, इस लेवल के नीचे प्राइस रिजेक्शन फेस कर रहा है, तो इसके नीचे में सेलिंग देखने को मिलेगा ये सपोर्ट लेवल्स तक। और अगर इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन दे दिया तो इसके नीचे हमें वन साइड बहुत अच्छा बेरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है 43,700 तक। वन साइड बेरिश मूवमेंट, ब्यूटीफुल बेरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक करेगा तभी हमें बेरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और अगर यहाँ कहीं गैप डाउन खुल रहा है डायरेक्ट, तो हम वेट करेंगे। अगर ये यहाँ सपोर्ट बिल्डअप कर रहा है तो यहाँ से हमें ये लेवल तक बाइंग देखने को मिल सकता है। इसको ब्रेकआउट देने के बाद अगर प्राइस सस्टेन कर दिया तो यहाँ तक हमें बाइंग देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ कहीं गैप डाउन खुलकर सीधा ब्रेक डाउन दे रहा है तो इसके नीचे तो हमें वन साइड बेरिश मूवमेंट देखने को मिलेगा नीचे तक 43,700 तक। और अगर प्राइस यहाँ कहीं बैंक निफ्टी में यहाँ कहीं खुलकर सीधा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया और प्राइस जब ये यहाँ सस्टेन करेगा, ये लेवल्स के ऊपर कंसोलिडेट करेगा, तो यहाँ इसके ऊपर हमें वन साइड रेजिस्टेंस तक बुलिश मोमेंट देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ कहीं गैप अप खुलकर सीधा नीचे आ रहा है तो यहाँ से भी हमें वन साइड बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है ये। और अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे दिया तो वन साइड बहुत अच्छा ब्यूटीफुल 44,350 तक बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ओनली व्हेन ये जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है और इसके ऊपर सस्टेन करने के बाद, और एल्स अगर यहाँ कहीं ब्रेक डाउन दे रहा है तो इसके नीचे हमें सेलिंग देखने को मिलेगा ये लेवल्स तक। और अगर इस लेवल को भी ब्रेक डाउन दे रहा है तो इसके नीचे हमें सेलिंग देखने को मिलेगा ये लेवल्स तक। अगर बाई चांस यहाँ कहीं 43,800 के पास खुल रहा है ह्यूज गैप डाउन और 43,800 के पास हमें पुट राइटिंग देखने को मिल रहा है या फिर 43,700 के पास पुट राइटिंग देखने को मिल रहा है, तो प्राइस यहाँ 43,800 के नीचे नहीं जा पाएगा। अगर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन कर रहा है, सपोर्ट बिल्डअप कर रहा है, तो यहाँ से हमें 43,900 तक और ये लेवल्स तक वन साइड बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी में यहाँ कहीं बाई चांस ह्यूज गैप अप खुलता है तो ये लेवल रेजिस्टेंस बन जाएगा और यहाँ से हमें सीधा सेलिंग देखने को मिलेगा ये लेवल्स तक। ऐसे हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे और निफ्टी में ट्रेड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। क्लिक द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू follow us on Instagram and Twitter for quick updates. I hope you liked this video and was helpful. Thank you for watching.